in last session we had discussed part 1, and if we recall the topic, that is role of NGOs in protection of फंडामेंटल चीजें जो थी हम लोगों को कि व्हाट द टाइटल ऑफ द यूनिट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट, ऐसा हम लोगों ने जब जो है चीजों को डील कर रहे थे एट दैट पॉइंट वी सा दैट ह्यूमन राइट कंपोनेंट्स आर देयर इन द यूनिट, बट देयर इज नो एनी सिंगल पॉइंट रिलेटेड टू वैल्यू व्हिच आर गिवन इन टाइटल ऑफ द यूनिट। तो हालांकि आपके यूनिट के हेड नोट में तो था ही, टाइटल में था, लेकिन यहाँ पे कोई नई चीज दिया हुआ था डिस्पाइट दिया वी है डिस्कस दी ऑल थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये दिस इज बियॉन्ड जनरल स्टैंडिंग। माने इफ यू रिकॉल जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो टोटल फिक्स है, उस समय तो कोई था नहीं, आप ना हम ना कोई, लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है वो तो यही कहती है ना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच होता है? इधर कॉमन पीपुल होंगे, and another entity which finally became state। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है ये तो यही कहती है ना कि जब जो है समाज आपके इस स्थिति में नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हर तरह से अराजकता था, तो वहां पे जो कॉमन पीपुल और एक एंटिटी वहां पैदा हुई, वो कही कि आप अपने कुछ राइट्स हमें हैंडओवर कर दीजिए, and in lieu of that, if you recall the term contract, contract के लिए अगर आपको हो याद सेक्शन 10 of Indian Contract Act is saying what? All agreements are contract which are made by competent parties with free consent for lawful object and lawful consideration and not declared by law time in force। व्हाट सेक्शन 10 इज सेइंग, माने ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम चीजें क्या चाहिए? दो पार्टी हो, फ्री कंसेंट हो, ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। लॉफुल हो और वाइड डिक्लेयर ना, ये तो है ना जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मिनिमम चीजें आज के डेट में तो यही कही जा रही है। इफ यू रिकॉल द टाइम व्हेन दिस थियरी विल हैव कम, तो उस समय क्या क्या हुआ होगा? वहां पे कॉमन माने जो आम आदमी था उससे और एक एंटिटी जो बाद में स्टेट के नाम से आई, इन दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, hand over some of your rights in my favor and I will, क्योंकि there should be consideration, consideration should be mutual। if there is no consideration there is no agreement, contract। 25 अगर आपको हो या वहां पे क्या कह रहा है? अगर consideration नहीं है there cannot be contract, there is no nudum pactum। अगर किसी भी एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन ना हो, सेक्शन 25 क्या कह रहा है? वो वाइड होगा। तो वाइड माने जो ये कॉमन आदमी है ये अपने कुछ राइट्स को इनके फेवर में छोड़ दिया, उसके बदले में इन्होंने कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे। The origin of state
से संबंधित एक आपकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पे जो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड कॉमन पीपुल इज म्यूचुअल, हमने अपने कुछ अधिकार उनके पक्ष में छोड़ा, उन्होंने उसके बदले में, क्यों? क्योंकि अगर वो बदले में कुछ नहीं देते तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लैग कर जाता है, और लैग कर जाएगा वाइड हो जाएगा, बात खत्म। आप सेक्शन 10 को ध्यान रखिए। सेक्शन 10 क्या कह रहा है कि माने कंसीडरेशन के पॉइंट पे दोनों से ये आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपके डिफाइन है टू डी, याद होगा सबको ये तो माने कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन ओनली मनी, समथिंग टू डू और नॉट टू डू बाय बोथ पार्टी। तो यहां पे जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देख लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तहत अगर ये थ्योरी जो कह रही है, इसके तहत अगर ये सही है, द होल लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी इज विद स्टेट। हमने जो भारतीय संविधान में पढ़ा है या कहीं के भी हम स्टेट की बात जब करते हैं, स्टेट इज अंडर वायरस ऑब्लिगेशंस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, promote the interest of each and every individual। जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात जब हम कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट का जो हमने इनके फेवर में अपने कुछ राइट्स छोड़े, उसके बदले में इन्होंने तो अश्योर कर रखा था ना कि मैं आपका जो है हर हित का, आपके हर इंटरेस्ट का, राइट का मैं सेफगार्ड करूंगा, उसको उसके ग्रो होने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा। ये सब सारी चीजें थी। If the state has taken such responsibility, why are you talking to the state of NGO? Now the question is this: there is a contract between state and we are individuals कि स्टेट हमारा राइट्स का, इंटरेस्ट का, एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का टेक केयर करेगा। तो अगर स्टेट ने जो रिस्पांसिबिलिटी लिया है, अगर उसके तहत वो कर रहा होता या कर रहा है, तो why are we talking in respect of non-governmental organization? Non-governmental organization क्या है? This is group of individuals. Neither it is being funded by the state, nor there is any control of state over such institutions. यही तो है ना? Yes. जब हम बात कर रहे हैं, and now we are in welfare state. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपने जो है इन चीजों को देखा होगा कि जब पुलिस स्टेट होता था तो उसके मेजरली तीन काम, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फिर जो है डिसीजन ले देना है, वार के लिए सोचना है। बट दे वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ द अथॉरिटी इन सच स्टेट्स, वी आर नॉट थिंकिंग द अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जब पुलिस स्टेट होता था तो राज्य का उससे बहुत जो है इंडिविजुअल क्या कर रहा है उसको कंट्रोल करने तक सीमित था। किसी दूसरे देश से युद्ध होगा उसके लिए वो टेक केयर करेगा कि हम जीते हैं। बट नो वन वाज थिंकिंग इन दोज डेज हाउ आवर इंडिविजुअल्स विल ग्रो, हाउ देयर राइट्स विल बी सेफगार्डेड। जब हम वेलफेयर स्टेट के साथ आ गए, आज तो हमारा वेलफेयर स्टेट है, एंड इन इंडिया पार्टिकुलरली वी हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यस सर, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो हमारे यहाँ जब वेलफेयर स्टेट है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की है बात, ये तो बहुत पहले की है। आप सवाल पूछो नहीं तो ये दिया है ना। आज जो है आप 21वीं सदी में हैं, तो यहाँ पे माने जो ये वाला स्टेट था वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट था, और तो आप वेलफेयर स्टेट में हैं। वेलफेयर स्टेट का तो रोल है हम लोगों के जन्म से पहले मृत्यु के बाद तक द स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ लॉ, है ना। सारे लाभ आपके जन्म से पहले हैं, जन्म से पहले से ही हम लोग को कर रहा है रेगुलेट। मृत्यु के बाद भी कहां पे दाह संस्कार होगा भी देखे ना, कोरोना का जो समस्या हुआ कहां पे कैसे डिस्पोज करना है बॉडी को, तो स्टेट तो आगे बढ़ करके ये सब काम कर रहा है। स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, नॉट
आफ्टर बर्थ बट बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ आल्सो। जैसे भारत में या अभी है, स्पेशली आपके नॉर्थ इंडिया में ये समस्या है लोगों की मेंटालिटी है कि नहीं हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो माने उसके लिए जो है बच्चे को पेट में मार देते हैं, ला है ना वहां पे, आप नहीं कर सकते ऐसा। तो माने आज के समय में वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हर तरह से हम लोगों को टेक केयर कर रहा है। तो फिर काहे we are thinking in respect of NGOs? Did you get my point? Yes, sir. My simple question is, स्टेट हम लोगों ने ये सब सारी चीजों को देखा, इसी चीज को उठाने के लिए कि स्टेट ने तो रिस्पांसिबिलिटी ले रखा है ना। सपोज देयर इज वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, यू हैव टू पे मी 100 रुपीज एंड आई विल सप्लाई दिस डस्टर। सिविल एप्लीकेशन में हम लोगों का, आप हमको 100 रुपया देंगे, मैंने आपको दे दिया डस्टर, काम खत्म हुआ। अगर आपने 100 रुपया दे दिया, मैं इसको नहीं सप्लाई कर रहा हूं, आई हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिविल एप्लीकेशन तो आ जाएंगे ना, नहीं आएंगे। मान लीजिए मैंने डस्टर आपको दे दिया, आपने 100 रुपया नहीं दिया, ये तो जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन जो लिया हुआ था उसको आप ब्रीच कर रहे हैं। तो अगर ब्रीच कर रहे हैं तो क्या कहीं है उसका उससे संबंधित मैकेनिज्म है? इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। So the point is, the concept of welfare state basically is embedded in the DPSP, the Directive Principles of the State Policy, which is not enforceable or justiciable in law. So in case the because ये बनाया इस तरह से था, enforceable नहीं रखा था क्योंकि सोशो इकोनॉमिक नीड्स है सोसाइटी की, तो हो सकता है स्टेट कभी कभार फुलफिल ना कर पाए। बेटा मेरा जो ये कहना है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट केवल हमारे डीपीएसपी में नहीं है, फंडामेंटल राइट भी ना। यस। अगर आप पहले की स्टेट को देखिए, कोई राइट कोई फंडामेंटल राइट बेसिक राइट कोई बातें नहीं करता था। जब पुलिस स्टेट हुआ करता था तो हमारे ग्रोथ से, हमारे सर्वाइवल से, अपलिफ्टमेंट से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता था। वो क्या करेंगे, शांति व्यवस्था बनी रहे, दूसरे देशों से जब युद्ध हो तो युद्ध को संभालेंगे। इसके अलावा हम कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं। आज के डेट में वी हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, अ लॉट ऑफ राइट्स आर गिवन। यस सर। ये जो है ये सब सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन है जो वेलफेयर स्टेट के इसेंस है ना। माने जो वेलफेयर स्टेट के जो इसेंस है आपके फंडामेंटल राइट में, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल, प्रियम्बुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशनिंग जस्टिस ना, कह रहा है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप जो है भारत के संविधान के प्रति होने से पहले किसी चीज देखिए, कौन आपको जस्टिस के लिए सोचता था? नहीं, जब जो है हम लोग जो है when we were being ruled by Britishers, कौन हम लोगों के लिए सोचता था? कोई नहीं सोचता था। तो माने जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आप जो है यू में ड्राफ्ट फ्रॉम द प्रियम्बुलर पार्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्रीज। तो माने ये कहना है कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, if any party is breaching its obligation, contractual obligations, तो उसका क्या है रेमेडी? जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से कहा रखा था, we were talking in respect of internet services. Yes sir. There we saw that if there is no server, there is no network. मान लीजिए आपने जियो का लिया, मेजोरिटी के पास तो जियो का होता है ना, मेजोरिटी के पास मान लीजिए 149 का आपने रिचार्ज कराया 24 डेज के लिए, ऐसा ही शायद होता है। यस सर, यस सर। सपोज देयर इज नो नेटवर्क फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए नेटवर्क नहीं है, तो हमको तो सर्विसेज केवल ये 22 दिन ही दे रहा है ना। यस सर। कैन बी ट्रेन इट शुड बी एक्सटेंडेड। यस सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग ऐसे एक जो है चक्रव्यूह में फंस चुके हैं ना, जैसे था ना ये कोरोना की समस्या थी, अभी जो है खत्म नहीं हो रही है ना। हम लोगों को जो है इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो बिहेवियर होगा दैट शुड बी कोविड प्रोटोकॉल के ट्यून में।
हम लोग सारे लोग आज के समय में मास्क लगा के घूमते हैं ना, या किसी को अच्छा लगता है क्या? ये जो है सांस छोड़ने में या बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन जो है। अगर 2 दिन यहाँ पे सर्वर ना हो, दे आर टेकिंग फुल अमाउंट 149, दे आर अवेलिंग द सर्विसेज ओनली फॉर 22 days। क्या है आपके पास रेमेडी? कुछ नहीं है। आप बहुत जाएंगे, आप कहां जाएंगे? अगर आप चाहते हैं जाना तो जो उसका कस्टमर केयर सर्विसेज है वहां पे आप जाइए। ये तो आपने कहा तो वो कहेगा कि ये टेक्निकल समस्या है, बाय यू आर फुल्ली डिससेटिस्फाइड, क्योंकि हमने तो पे किया है 24 दिनों के लिए। आप कितना दे रहे हैं? 22 दिन चाहे 20 दिन चाहे जो भी घट रहा है, व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द रेस्पेक्टिव कंपनी, देयर इज फेल्योर, फ्रस्ट्रेशन। अब क्या हुआ? हम कस्टमर से माने ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपका प्रिंसिपल है, अगेंस्ट whom you have claimed, first of all you must approach to him or her। यही है ना? अगर आपको मान लीजिए मैं कोई भी संस्था हूं, मेरे काम से अगर आपके हित कहीं से भी दुष्प्रभावित हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट, यू हैव टू अप्रोच टू मी। और अगर मेरे डिसीजन से आप जो है डिससेटिस्फाइड है तो आपके पास सारे फोरम है, जाइए। मान लीजिए यू अप्रोच टू कस्टमर केयर, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, हमें समझ में आता है। भाई हम कहां जाएंगे? हम जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम, जा सकते हैं ना? कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, सबसे पहले क्या समस्या है? एक आम आदमी के लिए, हम तो लाभ पढ़े हैं, फिर नहीं जानते हैं। वी माने हम लोग में 100 घोषी ला के विद्वान है ना। तो हम लोग ला पढ़े हैं, बट वी हैव नॉट सच नॉलेज which can be implemented or which can be used for implementation of our rights। आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, वहां पे कहाँ अप्लाई करना है, आपको जो है ना जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज का वो चाहिए, एफिडेविट चाहिए। समस्या क्या थी आपकी? 149 में 2 दिन आपको सर्विस नहीं दिया। अब क्या आप 100 रुपीज का जाएंगे वहां पे ना जुडिशियल स्टैम्प पेपर कर लें? जो घर से आना जाना, मेंटल पेन, these all facts are being known by the respective company। अगर उसको आपके कमी की जानकारी है, they will exploit us। पता है उसे कि आप कहां जाएंगे, आप क्या क्या कर लीजिएगा, उसका वो तो जानता है क्या कर रहे हैं। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो पैसा ना चाहिए कोर्ट में। इंडिया में न्याय फ्री में नहीं मिलता है। इन इंडिया जस्टिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी हैव टू पे समथिंग। अगर समथिंग मान लीजिए कोर्ट भी 1 रुपया दिया तो आपने दिया ना भाई, ऐसा थोड़ा एक को फ्री में है। हमारे यहाँ फ्री में जस्टिस नहीं मिलता है। अगर हम कोर्ट के पास जाते हैं तो 1 रुपया ही कोर्ट फी एक्ट के तहत तो आपका प्रिस्क्राइब फी है, वी हैव टू पे। और अगर 1 को आना दिया ना, वो तो फ्री तो नहीं है वो। ये आपके लीगल सिस्टम के, जुडिशियल सिस्टम की डिफेक्ट को खामी को जानते हैं। जानते तो क्या हुआ फिर? दे विल मिसयूज इट बाय द। आप लोगों का क्या व्यू है? इफ ऑलरेडी द स्टेट इज टेकिंग केयर इट्स इंडिविजुअल्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, why the NGO should be there? NGO क्यों? हमारा तो भाई आपसे देखिए, हमारा तो आपसे एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको 100 रुपए आप दीजिएगा, मैं आपको ये दूंगा 10 टका। आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये क्यों आएंगे इसमें बीच में? है सो प्रिंसिपली आरबी के ऐसे थियोरेटिकली अनडाउटली, अगर भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की माने हम उसको मानते हैं, कॉन्सेप्ट इज गुड, बट एट द सेम टाइम
दिस फैक्ट इज आल्सो वेल नोन टू अस। स्टेट हर जगह हर स्टेट पे सबको नहीं समझ। आज के डेट में पाकिस्तान से कोई बम थोड़े उठा के आता है। भारत में बम विस्फोट होते हैं ना, तो क्या पाकिस्तानी उठा के आते हैं बम अपने सर पे? नो, वो जो है कनेक्शन अपना कहीं से ना कहीं से जोड़ लेते होंगे, भारत के लोगों को इंगेज करते होंगे, अब हम थोड़ाते होंगे। ये तो है ना। अगर माने जो दूसरे देशों से जो हम लोगों की समस्या हो रही है या होती है, या जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्स्पिरेटर है वही जो है माने फिजिकली कर रहा हो, बहुत लोगों को एंगेज कर लेगा। अगर स्टेट चाहे, देखिए अभी परसों था ना टेट का एग्जाम, परसों लीक हो गया। इज इट पॉसिबल फॉर द स्टेट? क्या ये माने कोई ऐसा सिस्टम है क्या? देखिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो सब डिवाइस लगा के कहां से सब चोर बैठे हैं, सब वो कर लेते हैं, रिमोट एक्सेस कर लेते हैं ना। ऑनलाइन में भी समस्या है, ऑफलाइन में भी समस्या है। कोई अब जान देने के लिए ही पैदा हो गया है, तो आप करेंगे क्या यार? आप जो है स्टेट का तो ये नहीं ना है। देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब आईपीसी हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय एक स्टेटमेंट आता है कि मानव के दिमाग में क्या चल रहा है ये शैतान भी नहीं जान सकता है ना। हाँ, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये शैतान भी नहीं जान सकता है। माने मिथ्या जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीजों को देखते हैं, तो मेरा ये कहना है कि स्टेट ये संभव नहीं है कि हर चीजों को खुद देखे, रेगुलेट कर पाए। अगर ये संभव होता तो आपका टेट का क्वेश्चन पेपर कैसे लीक होता? सो इट वाज हार्ड। ये किसके लिए हो रहा है? हम लोगों के लिए। तो build the interrelation. हाँ, ये जो है हमारे लिए ही जो है स्टेट की माने स्टेट जो है ये किसके लिए कर रहा है? स्टेट क्या है? The persons are the individuals who are in state. स्टेट अपने आप तो कोई इंसान तो है नहीं, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। और जब हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी है, एक्चुअली वी आर बीइंग रूल्ड बाय आवर ओन पीपुल। यही तो है ना। यही तो है। तो माने ये सोचा गया कि व्हाई वी कैन नॉट हैव such system where we also will come forward, will have a group, and accordingly we have to think for various social issue, legal issue, जो माने आपके जो सामाजिक आर्थिक या किसी तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में, उसको सुधारने में हम लोग भी तो आगे आ सकते हैं। And this is the concept of NGO, why they are thinking to have such kind of system to safeguard the human rights. तो आज के डेट में जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं। और मैं आपको कह दूं, माइंडेड these non-governmental organizations are not agency of the state. They are not agency. तो जो NGOs हैं, अगर आप कहिए ये सिविल सोसाइटी के ही पार्ट है। हम ही लोगों में से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, हर सोशल ये असेंबल हुए और दे फिक्स्ड देयर एम and accordingly they started to work for welfare of the society. अब देखिए अब क्या समस्या हुआ? जब एनजीओ हम कहते हैं आज के डेट में सबसे माने जो आम विचार आता है लोगों के मन में कि एनजीओ माने अपने खाने पीने का ये काम कर रहा है। ये तो है ना। अगर आप जो है जहां पे किसी को कहिए कि हम एनजीओ से जो है जुड़े हुए हैं, तो आज के डेट में लोगों की थिंकिंग ये है कि हाँ कि माने कोई नौकरी नहीं मिली तो अपना और बहुत ऐसे लोग हैं कि माइंडेड बहुत माने आप जो है अगर कहें कि 1000 एनजीओ
को उठाइए तो हफ्ता हाथी 100 या 50 सही होगा who are working for social cause. Majority of NGOs are working only for their livelihood. Usually money laundering. हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने जो आपको आज जो है स्लाइड भेजी है उस पे 16 के बाद आप जो है आ सकते हैं। 16 स्लाइड नंबर 16 के बाद। सो एनजीओ ये क्या है? दे आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट अपग्रेडेशन, बहुत सारे जो है एडजेक्टिव आप जोड़ सकते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ऐसे ऐसे। दे आर डेडिकेटेड देयर वर्क फॉर सोशल काज। बहुत सारे सोशल कहीं पे एनी एनजीओ में थिंग टू हैव पॉवर्टी, anyone may work for education। बहुत सारे सोशल कार्य हो सकते हैं। कोई शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कोई गरीबों के लिए, कोई राइट टू फूड के लिए काम कर रहा है। अगर आपको याद हो इसी कोरोना में बनारस में के जो है एनजीओ क्या रोटी करके होती थी, उसका वो जो संस्थापक था वो कोरोना में मर गया। जो बच्चे गरीब घर के होते थे उनको खाना वो मुहैया कराते थे। जैसे आपसे, हमसे, इनसे 10 घर से जो है रोटी उठा के, और जो लोग सोशल काज के लिए डेडिकेटेड है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग की, देखिए समस्या तो हर जगह है, समस्या हर जगह है। हम ये नहीं कर सकते कि इस जोन में नहीं है या यहाँ पे नहीं है। इवन जो भिखारी भी होते हैं, कई माने सही भी हो सकते हैं, भिखारी की समस्या होगा। मेजोरिटी ऐसे भी है कि उनका वो धंधे धंधा है वो। मैं जो है असम जब जाता था इधर से ट्रेन से, राजधानी से, उधर सर्विस में था मैं, तो बहुत सारे ऐसे जो है भिखारी मिल जाते थे कि ऐसे आएंगे पैसा मांगने के लिए, पैसा नहीं दीजिएगा तो हड़काएगा आपको कि पैसा नहीं दे रहा है दो पैसा। और जहाँ पे बदलने के साथ में बहुत सारी चीजों को आदमी अवॉइड भी करता है। समस्या हर जगह है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो खाने के लिए मर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैं जो वाकया सुनाऊं, एक जगह मैं जो ट्रेन से गया था, कहीं पे स्टेशन में बैठा था, 2 लीटर का वाटर मैंने खरीद लिया था, बिस्लेरी वाला। बैठा था, जून का महीना था। एक आया भिखारी टाइप का था, कहा भैया पानी दे दो पीने को। मैं कहा झूठा है हैं? तो करे नहीं, दे दे। हम सोचे कि गरीब आदमी है, दे दे। बता रहा हूं आपसे, इतना मुझे बुरा लगा। वो थोड़ा सा पानी उसमें का पिया, पूरा पानी गिरा दिया, डिब्बा को अपने बैग में भर दिया। मैं खरीदार हुआ हूं, मैंने पानी खरीदा है 2 लीटर, और वो थोड़ा सा पी के पूरा गिरा दिया मेरे सामने। तो ये बड़ा टफ है, हाउ आइडेंटिफाई हु इज इन नीड, और कौन है बहाना कर रहा है। तो कहीं पे आपको जब झटके लग जाते हैं, शॉक लग जाते हैं, तो हम लोग जो है उससे सीखते हैं। यही तो है ना, हम लोग तो मानव हैं। अगर कहीं पे लग रहा है कि हमेशा छल हुआ है, कपट हुआ है, तो हम जो है वी हैव नॉट टू कम फॉरवर्ड लाइक सिचुएशन। अगर वही परिस्थिति फिर आए, या अब अगर कोई कहे भैया पानी में भाग जाते, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा, उस घटना में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग, गैंग भी है। आपसे कहेंगे भैया खाना दे दो, देंगे खाना, उलट जाएगा, थोड़ा सा खाना खा गया, कहेगा कि जहर दे दिया। आज की डेट में जैसे आप किस पे कर सकते हैं, कोई आपके घर आया, भैया भूख लगा है, आपने दे दिया तो रोटी सब्जी, अब क्या होगा? वो खाया थोड़ा सा, अब मुंह अपना बना के स्टार्ट किया कि आपको जहर दे दिया। बहुत लोग अब बच रहे हैं।
डिस्पाइट दी जॉब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो आर वर्किंग फॉर द नीडी पीपुल। तो बहुत सारे संस्थाएं ऐसी हैं वो आर वर्किंग फॉर सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो नीडी हैं। वृद्धाश्रम तो आप लोग देखे ही हैं कानपुर में, क्योंकि हम लोग टीचर होते थे, कहते थे कि किसी भी वृद्धाश्रम में आप जाइए, कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा निकम्मा है, कहेगा कहेगा मेरा बेटा कहाँ है, लंदन में है, आप कहाँ हो वृद्धाश्रम में? नहीं, वृद्धाश्रम में जितने माँ बाप हैं आप किसी से जाकर पूछिए, निकम्मा जो बेटा होगा ना वो अपने माँ बाप को अपने पास रखा होगा। अभी तो अच्छा है कि निकम्मा ही हो बेटा, है नहीं? अब जैसे जैसे हम लोगों की सोसाइटी जो है आपका डेवलप हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, ये कहाँ 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 है, वैल्यूज कहाँ है? और अगर वैल्यूज नहीं है तो फिर कैसे होगा? भी बहुत सारे एनजीओ हैं ऐसे जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। डिफरेंट फील्ड में एक आपका है ह्यूमन राइट के फील्ड में भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। माइंड एनजीओ आर नॉट एजेंसीज ऑफ द एजेंसी किसका? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एजेंसी कतई नहीं है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट लीगल इन्फोर्समेंट बॉडी। तो फिर इनका क्या है काम? इफ वी आर थिंकिंग टू डिस्कस द रोल टू बी प्लेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ये है क्या ना? इफ वी आर थिंकिंग, या हम जो है जो बातें कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिविल सोसाइटी के पार्ट होते हुए आगे बढ़े सोशल काज के लिए, बहुत सारे जो है चीजों को हम लोगों ने कहा, उसमें एक आपका ह्यूमन राइट भी है। मानवाधिकार के विकास के लिए, उन्नति के लिए ये सब संस्थाएं आई हैं। तो फिर ये ना तो गवर्नमेंट एजेंसी है, ना तो लीगल एजेंसी है, अरे कुछ नहीं है, तो फिर ये करेंगे क्या? फिर व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस दे विल डिस्चार्ज? तो अब हम इस पे चल रहे हैं ना। सिक्सटीन के बाद आपका था ना, 16 के बाद आप एक बार खोल लीजिएगा, इच्छा करेगा तो। They are involved in promotion of awareness and respect. फिर they Disseminate knowledge. have to impart knowledge and information Provide assistance and हाँ। advice. provide assistance and advice. They may act at pressure group, Yes, sir. they may act as corrector of, they may correct are today's scene of the society. जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसका करेक्ट पिक्चर है। These institutions at the same time
they may approach Courts, to human rights commission, commissions or courts or tribunals. yes. हम लोगों ने इस चीज को देखा, these non-governmental organizations, neither these are part of state machinery, nor they are agency. तो ये जो है हम ही लोगों के बीच से कुछ लोग आते हैं सोशल काज के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आज जिस सेंस में आज को एनजीओ को लिया जाता है वो उनकी समस्याएं हैं ना, बट इन फैक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस कम फॉरवर्ड फॉर सोशल काज, और आना भी चाहिए। देखिए मैंने कहा ना कि बहुत सारी कभी कभी ऐसा फीलिंग जो है हो सकता है कि हमको किसी ने ठग लिया, तो जब उसी तरह की फिर सिचुएशन आती है तो हम लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं। मैं आपसे करूं शेयर, वी वेर स्टूडेंट ऑफ 11 बीएचयू में जो है संडे को शाम को हम लोग मेस में खाना नहीं बनता था, तो जाके बाहर खाना होता, 5-6 लोग थे, वॉक करते मैं खाना खाने के लिए शाम की वेला हम लोग बीएचयू गेट पे आए, भिखारी था, कहा कि हम या दो, एक जो है हम लोगों के साथ में से थे, कहा कि यार इतना बढ़िया शरीर है, कुछ काम करते तो मैंने पैसा मिलता है, क्यों जो है भीख मांग रहे हैं। ये मैं घटना बता रहा हूँ 2005-6 का। तो कहा कि देना है तो दो, भाषण दो। now you may feel, माने he was asking as a matter of right, माने आप खुद समझ जाएंगे कि भाई मेरी गलती हो गई क्या। भिखारी आपके पास आए और आप उसको कहिए कि अरे यार कुछ काम धाम करो, तो कि देना है तो दो, नहीं था अपना भाषण बंद करो, हटो। माने आप जो है दिस इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई, टू डिटेक्ट कि कौन इन फैक्ट नीडी है। आपके सामने आएगा कोई रोते हुए, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी जो हमारे सामने हुई है, बच्चा आएगा रोते हुए, तो ये तो होता है मन में, हमारा बच्चा है, आपने जो कहा आपने उसको जहां तक संभव हुआ आपने उसका हेल्प कर दिया, बाद जाके हंस रहा है, उल्लू बना दिया, ये तो बड़ा हर्ट होता है ना भाई। हम जो है टीचर हैं और हमको आपने मैंने बेवकूफ बना दिया, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें तो हम लोग तो अब नहीं सुनने वाले हैं। बहुत बार ऐसे जो है किसी हमारे साथ हुए हैं कि हम लोग जो है दूसरे जोन में थे, तो बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या आपकी जो है लैंग्वेज की भी होती है। जो बच्चा वहां का है वो तो असमिया बोलेगा ना, आपकी इच्छा है आई वांट टू हेल्प हिम और हर, लेकिन अगर आपको बाद में पता चले कि अरे आपको तो बेवकूफ बना दिया, आपकी फीलिंग क्या होगा। हमने क्या सोचा कि हमारा बच्चा है, वो क्या समझ रहा है ये तो हिंदी भाषी है, बेवकूफ है, तो ठीक नहीं है, किसी भी मायने में ठीक नहीं है। सो दीज नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सरकार के पार्ट न होते हुए भी जो चीजें कर सकते हैं, हम लोग 1 by 1 इसको देख रहे हैं, देखेंगे। हमारा जो है ये डिस्कशन इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, तो हम जो है ह्यूमन राइट्स के अलावा और किसी चीज से तो बात करने से कोई फायदा है नहीं। लोगों को अवेयर कैसे ये कर सकते हैं, दे में ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, स्ट्रीट में कहीं पे ये जो है कोई ड्रामा या कुछ चीज, हाँ लोगों को अट्रैक्टिव मोड में समझाने के लिए कहीं कोई ड्रामा हो सकता है, प्ले, या फिर जो है बहुत सारी चीजों में से आपका पंपलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द एनजीओ थ्रू व्हिच दे में promote, they make aware the common people about their human rights. एक बार मैं कहूँ, in a seminar a person had one slide in PPT, ऐसे गाय एक थी और बछड़ा
वो खींच रहा है, उसको दूध पीने से खींच रहा है। एंड देयर ही हैड मेंशन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मुझे ये समझ में आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो। तो जो चीजें हम लोगों ने पिछले सेशन में मैंने जो है जानबूझ के इस पे जो है आपको समय दिया, वो हमारा टॉपिक नहीं था, बट आई थॉट दैट व्हाट आर फंडामेंटल्स ऑफ दिस सब्जेक्ट आर देयर, इफ यू विल नॉट डील विद यू इट विल बी इनजस्टिस। और कम से कम हमको तो सेटिस्फेक्शन कतई नहीं होगा। मैं तो आपको आपके साथ जो चीजों को डिस्कस करने आता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में वहां से सवाल आए और आप कर सकते हैं कि ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना, तो मैंने कहीं से भी हम लोगों को जो है चीजों को जो फंडामेंटल है उसको ध्यान में रखना है। जो एनजीओ जो है लोगों को थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, थ्रू वेरियस लिटरेचर, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, जैसे आप एमनेस्टी को देखिए, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट की जो है, मैं आपको किसी दिन आऊंगा तो बताऊंगा, बहुत सारी जो है दूसरे देशों की एनजीओ है, यू राइट वन सिंपल ईमेल टू देम, दे विल सेंड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, दे विल सेंड यू ह्यूमन राइट्स एजुकेशन किट। हमारे यहाँ उधर जब हम थे असम में, हम बहुत मंगवाते थे, मंगवा के बच्चों को बांटेंगे। ह्यूमन राइट्स किट्स जो है आपको वो किट देंगे, उसमें सीडी होती है ना, ह्यूमन राइट्स की लिटरेचर होती है, पतली पतली किताबें होती हैं छोटी छोटी, बच्चों को बांटिए, पढ़ेंगे, वो समझेंगे चीजों को। ह्यूमन राइट्स की उनकी स्पाइरल बाइंडिंग भी आती है, वो जो है जो एजुकेटर होता है उसके लिए आप भी समझिए। हम लोगों ने तो लास्ट सेशन में देखा था ना, व्हेन वी आर थिंकिंग टू अवेयर अदर्स अबाउट ह्यूमन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो। अगर मुझे खुद नहीं पता है, मैं किसी दूसरे को कैसे समझा सकता हूं? तो एनजीओ ये कर रही हैं या कर सकती हैं। एट द सेम टाइम दे में इम्पार्ट, दे में डिसेमिनेट क्या ज्ञान, सूचना लोगों को, माने इनफैक्ट ह्यूमन राइट का किसी का माने ये वो मिसकंसेप्शन ही होगा, एवरीथिंग इज ह्यूमन राइट। जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में तो कहा था ना, लोगों को क्या समझ में आता है, जो मेरे लिए फायदेमंद है वो मेरा ह्यूमन राइट है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह वो जो लोग जो है ह्यूमन राइट के विक्टिम है, जिसका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, इफ दे आर अप्रोचिंग टू सच एनजीओज, दे में असिस्ट, दे में एडवाइस, वो जो है उनको सहायता दे सकते हैं कि भैया माने इनफैक्ट आपका ह्यूमन राइट, अरे कई केसेज ऐसे हुए हैं कि आप ये जो है थोड़ा सा इससे इधर हो रहा है, वृद्ध लोग जो है गए हैं एसपी के पास, एसएसपी के पास, और वो लोग क्या समस्या है, उनकी बहू और बेटा घर से भगा दिया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जाकर उनके घर को उनको रखवाया है। तो ये माने कहीं से ना कहीं से, जैसे जब अगर हम एनजीओ क्या कहें, अगर वो कहीं पे इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अदरवाइज आज के तो डेट में जैसे हम लोग लॉ के फील्ड के हैं, तो हम लोगों का क्या मेन इंटेंशन होता है कि वी आर प्रैक्टिसिंग इन फोर्स। मेजोरिटी का तो यही भी होता है, पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कोई नहीं सुनता ना है। तो बहुत सारे ऐसी भी संस्थाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उनको हेल्प करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए भी हैं। जैसे हम लोगों के जो है दिस इज मैंडेटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया दैट एवरी लीगल एजुकेशन सेंटर मस्ट हैव लीगल एड सेंटर, होना चाहिए ना। Yes. आप ईमानदारी से कहिए ना, कितना वहां पे लीगल एड किसी को देते हैं? ईमानदारी से देखिए, फिलॉसफी अलग है, फिलॉसफी तो नहीं जो होना चाहिए, बट फॉर व्हाट एक्सटेंट। इनफैक्ट ये जो है हम लोगों को खुद जो है आत्मावलोकन की जरूरत है। बार काउंसिल के मैंडेट के तहत हमने एक रूम बना दिया, एक जो है एडवोकेट को एंगेज कर लिया, सारी चीजें हैं। कितनी को इनफैक्ट हम लोग दे रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि
अगर न्याय में विलंब हुआ तो न्याय नहीं होता। इन सेम ट्यून इट इज बीइंग सेड जस्टिस हरिड जस्टिस बरीड नहीं। अब ताबड़तोड़ जो है 20 जो एक के दिन में लीजिएगा फैसला, तो वहां भी केवल क्वांटिटी है कि क्वालिटी भी है। दिखाने के लिए तो क्या है, डेटा कितना होगा 20 डेज, बट इन फैक्ट फॉर व्हाट एक्सटेंट यू हैव इवैल्यूएटेड एविडेंस स्टेटमेंट। हमारे साथ जो है मोहम्मद सर होते थे, उड़ीसा के थे, कहा करते थे कि पांडे जी जो आज के समय में जैसे चल रहा है ना, जस्टिस हरिड जस्टिस बरीड, जस्टिस किस हद तक मिल रहा है, सभी लोग अपना क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। सो दी मे एक्ट द एनजीओ मे एक्ट, ये जो है अपने ग्रुप के थ्रू सरकार के दबाव बना सकते हैं कि नहीं, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव सोसाइटी, रेस्पेक्टिव जोन, रेस्पेक्टिव। और अभी देखिए, अभी तो ये जो है ये एनजीओ तो था नहीं, लेकिन जो राकेश टिकैत एंड कंपनी ने जो साल भर दबाव बना दिया, अब उसका क्या परिणाम होगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं जो है आपको बस कुछ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर एनजीओ if they are working in fact with data, they may prescribe the government for having any such type of facility or not. राकेश टिकैत एंड कंपनी तो जो आपके कृषि सुधार प्लाट जो थे उसको कंपेल कर दिया गवर्नमेंट को, वापस करिए ना। अब ये अलग विषय है कि वो बढ़िया था कि क्या था और उसका परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, ये तो अलग चीज है। अगर आप याद हो शाहबानो बेगम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब 1996 में दिया वर्डिक्ट कि नहीं, केवल आपका इद्दत तक ही नहीं है, आपने उसके साथ जो है जब रहा है आपने, तो उसको यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट लेडी फॉर होल लाइफ। ये तो जो है रीजनेबल भी है ना। अगर हम जिसके साथ रहे हैं हमारा जन्म करेगा हम छोड़ देंगे, ये कम चाहे भाई बात। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया वर्डिक्ट, इसके बाद क्या हुआ, अब जो भी दबाव पड़ा राजीव गांधी गवर्नमेंट कर लिया, भाई पीछे कर लिया ना। तो माने जो आपकी सरकारें हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है कि सरकारों को कंपेल कर देते हैं पांव खींचने के लिए। अब वो सही है कि गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन दिनों शाहबानों के बाद उस कम्युनिटी के लोग सड़क पे आ गए, सड़क पे आ गए, नहीं आपको करना पड़ेगा। और चूंकि आज का समय तो वोट बैंक का है, अगर आपके पास संख्या है तो आप तो चाहे तो सरकार को कंपेल कर ही सकते हैं। एट द सेम टाइम वी सी दे में कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज द करेक्ट पिक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव इश्यू। अगर हम जो है ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट फॉर होम, ह्यूमन राइट बहुत लोगों के हो सकते हैं, ह्यूमन राइट फॉर वीमेन, ह्यूमन राइट फॉर डिसेबल्ड वीमेन। वीमेन को आज के समय में जो मान रहे हैं कि वो जो है माने थोड़ा सा उनको सामाजिक माने कम अधिकार दिए गए हैं। यही है ना कि माने समाज में उनको जो है इतने सालों से जो है शोषण हुआ है, उनको थोड़ा सा कम दर्जा दिया गया है। हाँ, तो ये अगर आप अगर कह रहे हैं, देखिए मैं अगर कला में था मुझे याद है इन नॉर्थ ईस्ट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन वल्नरेबिलिटी, दे आर फुल्ली एम्पावर्ड। आज जो है हमारे यहाँ यूपी में समस्या है ना, हम जो है अपने माँ को, बहन को, बेटी को, पत्नी को अगर छोड़ के घर से जाते तो टेंशन होता है कहीं कोई समस्या ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ नॉर्थ ईस्ट में ये कोई समस्या है ही नहीं। वहां पे मैं कभी जैसे जो है हम लोग के जो यूनिवर्सिटी में जनवरी में और जुलाई में ब्रेक होता था, एक महीना का, कभी मैं आ जाता था।
अकेले, मेरे बच्चे, मैंने बेटा बेटी पत्नी सब लोग वहां पे कैंपस में रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यूपी में आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते, डर लगता है। तो माने जहां पे अगर मैं एक द एनजीओ आर कमिंग विद डेटा, करेक्ट पिक्चर किस चीज का कि यूपी की ये समस्या है, तो इसको रूट आउट करने के लिए आप जो है आप सरकार ये चीजें कर सकते हैं। सच टाइप आप स्टेप में भी ठीक है, जैसे कोरोना काल में सरकार ने सबको जो है राशन फ्री दिया या दे रही है, अब तक दे रही है ना भाई। जो गरीब लोग हैं हम लोग को थोड़े अपने को मत सोचिएगा, आप लोग आप या फिर हमको क्यों दीजिए। जो लोग गरीब हैं हाँ उनको गेहूं या चावल या जो भी मिलता हो, हमने सुना है हाँ। तो आप ये सोचिए कि उस पे सरकार का कितना एक्सपेंस जा रहा है। हम लोगों ने सारे लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है ना फ्री ऑफ कास्ट, मैंने तो फ्री में लिया है ना, मैं तो पेड़ में नहीं गया था हाँ। तो मैंने जो है मेजोरिटी जब गए दे एक्सपेंसिव ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट, तो वहां जहां बुक होता था रीजेंसी में 500-600 रुपए उसमें पैसा दिखाता था पेड में ना, तो हम सोचे क्यों जो है 500 दिन थोड़ा सा धक्का धुकी करके ही ले लेंगे वहां पे, यही होता है मेंटालिटी लोगों की। तो माने अगर हम ओनली ऑन पार्ट ऑफ वन इंडिविजुअल, अगर हमें समझ में ये था 550 रुपये हमारा खर्चा हो गया, हम धक्का धुकी करके वहीं ले लेंगे, ठीक है। तो जहां सरकार लार्ज लेवल के लोगों को दे रही है कितनी, तो जो आप एनजीओ है they will come forward and they will share the correct picture of the society or correct picture of the issue, and accordingly it will be a great thing on the part of NGO for the state. At the same time many NGO जैसे हम लोगों ने कहा ये जो है जाते हैं फील्ड में काम करेंगे, देखेंगे, अगर ये चाहें लोगों को जो विक्टिम है उनकी समस्याओं को जो लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके भी पास लेके जा सकते हैं और जाते हैं और गए कई सारे केस। सो ये जो है हम ये कर सकते हैं। अगर आप जो है 19 नंबर ये स्लाइड में अगर देखेंगे कि एनजीओ का रोल का डायग्राम मैंने वहां पे प्रिपेयर कर रखा था। अवेयरनेस, एडवोकेसी, प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम कर सकते हैं। दे आर वर्किंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आल्सो, एंड दे आर प्लेइंग द ग्रेट रोल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो अब तो ये तो भाषणबाजी आखिर जो हम लोग का सामाजिक ज्ञान तो सही है, चलिए ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका बेसिस क्या है, क्या कोई इससे संबंध लाभ है? तो आपका जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1993 में, ये वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये स्पेशली दिस वाज थॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फॉर व्हाट एक्सटेंट द एनजीओज हैव प्लेड और आर प्लेइंग द रोल इन सेफगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, इट हैड बीन एक्सेप्टेड बाय दिस एक्शन प्लान इन इट्स रेजोल्यूशन नंबर 38। एक बार आप पढ़ लीजिए तो मैंने आप भेजा हुआ है। एंड दिस एक्शन प्लान एक्सेप्टेड दैट एनजीओज इन फैक्ट दे आर प्लेइंग ए ग्रेट रोल। वो केवल ह्यूमन राइट्स का वो प्रमोशन और प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो है लोगों को अवेयर करने के लिए भी लोगों को समझा रहे हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स आर देयर, दे आर वर्किंग फॉर दोज डिसीजंस। तो जो वियना डिक्लेरेशन आपका ये यहाँ पे है, ये दैट इज आवर वी कैन से दैट इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट एट इंटरनेशनल लेवल टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ एनजीओ। और दो चार आपके जो एनजीओ हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसको अगर पहले
देख लें, which are working in the field of human rights. एनजीओ तो लाखों हैं, लेकिन हम लोगों का ह्यूमन राइट्स के फील्ड में जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, वी में टेक अप लाइक अमनेस्टी इंटरनेशनल. अमनेस्टी इंटरनेशनल was established in 1961. It is headquartered in London, and their slogan is from the death penalty to free speech, we protect people's human right. Amnesty International Yes. किसी माने इस एनजीओ को कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि हम नहीं जानते हैं. They are very good. Like this, next is Human Rights Action Center. They have also a slogan like a voice for the voiceless and advocate for human rights for all the world. And they are working for creating awareness and access to human rights for all people. Like this, next international NGO we may say Human Rights Watch, that was established in 1978. It is headquartered in New York in US, and they are saying that their work are related with defending the rights of people. We can say they are working in more than 100 countries, and they are worldwide. They are spotlighting a video and bringing perpetrators to justice. Like this, next one is Human Rights Without Frontiers. It was established in 1988, and it is headquartered in Brussels, Belgium, and they are we can say their work is concentrated, centered on monitoring, research and analysis in the field of human rights. और अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जहाँ पे जो लीडिंग एनजीओज, देखिए माने एनजीओ तो बहुत हैं, लेकिन जिन एनजीओज ने जो हम लोग इस कंपोनेंट को देख रहे थे, इसके तहत जिन एनजीओज ने मामले को एजेंसीज के पास ले आया है या लाया हुआ है, उसके बारे में कुछ केसेज हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है. जैसे एशियन गेम्स में बच्चों का वो जो है बिना पेमेंट के वो करवा रहे थे काम. दैट वाज PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. लाइक दैट जो पुलिस फायरिंग में मारे गए थे वो, उसके लिए भी कंपनसेशन की बात की गई थी, PUDR वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. लाइक दैट PUDR वर्सेस पब्लिक कमिश्नर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, और इसमें था अब का मामला की जो लेबरर्स थे, जो जो है श्रमिक थे, उनको बिना पेमेंट किए थाने वाले उन्हें काम कराते थे. एनजीओ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लाया और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जस्टिस दिया. इसी तरह PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये टिपिंग का मामला है. इसी तरह बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है, सहेली का केस है, और विशाखा तो आप जानते ही हैं कि विशाखा जो है दैट ब्रॉट द मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस. तो ये जो है कुछ केस लाए थे, so which we attempted to show that there are some NGOs in India also who are in fact working for social rights. And next, if we see the challenges, what are being faced by the NGOs? First challenge we can say
जो हम लोगों ने पहले कहा था, मेजोरिटी लोगों का ये व्यू है कि दीज एनजीओज आर फार्म ओनली फॉर लिवलीहुड ऑफ देयर ओन। जैसे अगर हमें माने जो ये थिंकिंग भी है समाज की, आज के समय में समाज भी, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ क्योंकि हम लोग लॉ के फील्ड से हैं, तो सभी लोगों की इच्छा होती है कि अगर कोई समस्या है तो इनसे पूछ लीजिए। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि सर एक एनजीओ खोलना है, थोड़ा सा कर दीजिए। हम पूछते हैं क्यों, आजकल यू हैव एनजीओ, सर कोई नौकरी नहीं मिला। हम कह रहे महाराज तो नौकरी नहीं मिलने से एनजीओ से क्या मतलब है, नहीं कुछ तो आएगा। इनफैक्ट अगर हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो भारत में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, अगर कुछ नहीं मिल रहा है एनजीओ खोल लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा, कहीं से फंड आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो कुछ खर्चा बर्चा चल जाएगा। दिस मेंटालिटी नीड्स टू बी चेंज्ड। ये हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। इफ इन फैक्ट वी आर थिंकिंग दैट द एनजीओ मस्ट बी वन इंस्टीट्यूशन टू हेल्प द कंट्री, अदरवाइज जिस तरह आज के माने जहां एनजीओ हम कहते हैं, लोग सोचता है हटा इसको, क्यों? क्योंकि इतना इन्होंने बदनामी कर डाला है। आप जो है अमनेस्टी इंटरनेशनल के होंगे, गांव में आप किसी से कहिए कि एनजीओ चलाते हैं, वो जानेगा कि इसको कोई नौकरी नहीं मिला इसलिए ये काम कर रहा है। ये माने ऐसे तो हुआ नहीं ना कि एक दिन में लोगों ने सोच लिया, जो फ्रॉड हुए हैं, गड़बड़ियां जो हो रही हैं, उसका ये देन है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी की अगर बात आप कहिए तो इनके जो अकाउंटेबिलिटी वाले पार्ट पे वी कैन से दैट दे आर इनफैक्ट दे, क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं। एनजीओ बहुत सारे चल रहे थे, फंड आया, फंड लेके भाग गए। आप सोचते रहिए, बहुत सारे ऐसी भी संस्थाएं हैं यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूज, ये सब चीजें हैं। तो अगर है तो आप पकड़ेंगे किसको भाई? देखिए ना, आज के डेट में हम लोग जो है जो वर्चुअल वर्ल्ड में है, आज आपको फोन करता है, भाई साहब आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है, आप चाहते हैं ब्लॉक हो जाए, तो आप हमें पहले नहीं दिया तो कहेगा कि ओटीपी जा रहा है, आप बताइए हमें, बता दिए पैसा, तो पांचों पैसा आपको चढ़ा जाएगा। तो माने जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, from that aspect we can say that NGOs have weak accountability. Like that, non-transparent बहुत झेलाओ तो आप लोगों को नहीं होता है ना, झेलते नहीं है कि बहुत जो है दिमाग खराब कर रहा है। नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम, वहां पे पारदर्शिता बहुत कम है। मेजोरिटी जो आपके एनजीओ हैं वहां पारदर्शिता है ही नहीं। लाइक दैट we can say there is poor governance, जो उनका शासन है या जो प्रशासनिक ढांचा है वो जो है बहुत इफेक्टिव नहीं है। अगर जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना, अगर किसी ने अपने धंधे के लिए एनजीओ खोला है, लिवलीहुड के लिए ही खोला है, तो क्यों ट्रांसपेरेंसी रखेगा वहां पर? अगर किसी ने ये सोच रखा है कि नहीं हमें जो है एनजीओ का है, हमें अपना जीवन यापन के लिए, तो अगर आप उसके सदस्य हैं फिर वो नहीं आपको बताएगा कहां से आया पैसा, कहां जा रहा है पैसा, हाँ, वन मैन शो हो जाएगा वो। लाइक दैट एट द सेम टाइम बहुत हद तक
ये भी सही है, उनके पास फंड नहीं है, फंड होते ही नहीं है, अब कहीं से मेहनत करके कहीं से फंड ले आया है। तो अब भाई देखिए, आप जो है कहीं से ये चाकी लाते हैं, आसानी से मिल जाती है तो ठीक है, आसानी से नहीं मिलती है तो आप सोचते हैं कि अंत तक मैं इसको यूज कर रहा हूं ना। तो ये जो है ह्यूमन मेंटालिटी है। एट द सेम टाइम देयर आर चैलेंजेस, misuse and misappropriation of funds also। जो फंड्स हैं उसको भी जिन उद्देश्यों के लिए आ रहा हो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो उसको कहीं डाइवर्ट कर दे रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी के साथ आज के समय में ये तो हर जगह है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी आप इंटरनेट। आज इनकी सरकार है तो उनसे संबंधित जो एनजीओज हैं दे आर एंजॉयिंग। नेक्स्ट दूसरी सरकार आएगी तो हो सकता है कि सारे एनजीओ उनकी बंद कर दें। तो इफ these NGOs are thinking to work in respect of human rights, तो उनका एनजीओ ये बंद हो जाएगा। अगर आप याद करिए बीजेपी ने यूपीए गवर्नमेंट जब आपकी आई 2014 में, इससे पहले भारतवर्ष में बहुत सारे एनजीओ थे कि सरकार आते आते उस पर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आप भाई तो आपका सिस्टम को ट्रांसपेरेंट। बहुत लोग दूसरे देशों से पैसा लेते हैं, कहां जाता है? नो न्यूज। जब सरकार ने उस पर शिकंजा स्टार्ट किया कसना तो बहुत सारे एनजीओ बंद हो गए हैं। तो ये सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है। कहीं कहीं ऐसे भी केसेस पाए गए कि कोई एनजीओ या कोई संस्था जो है धर्मांतरण करने के लिए पैसा ले रही है लोगों को, जैसे हाँ कन्वर्जन के लिए हिंदू से ईसाई में कर रहे हैं, हिंदू से कहीं और का कर रहे हैं। तो ये सब भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो विद दिस आई थिंक दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड इज कंप्लीट नाउ। यू मे आस्क।